हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK92 8 द स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बिहार पुलिस मध्य निषेध साइंस का क्वेश्चन करेंगे, जो कि 29 तारीख को एग्जाम होने वाला है। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि गाड़ी में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है। गाड़ी में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो गाड़ी में साइड मिरर के रूप में जो है हमेशा उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए होता है क्योंकि इसमें वस्तुओं की छवि जो है छोटी बनती है। कैसी बनती है? वस्तुओं की छवि जो है वो हमेशा छोटी बनती है। अगला प्रश्न है 2 नंबर की पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग होता है, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग जो है किस चीज़ में होता है। तो इसका उपयोग जो है उर्वरक में होता है। उर्वरक हो गया, जैसे पटाखा हो गया, पटाखा में भी जो है पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग होता है। उसके बाद जैसे रॉकेट का नोदक जो होता है उसमें इसका उपयोग होता है। और सबसे ज़्यादा ये कहाँ पाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, ये बिहार में पाया जाता है। और इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है KNO3 होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर की, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी जेनेटिक कहा गया। तो 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि W वाटसन को कहा गया है। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, W वाटसन। अगला प्रश्न है 4 नंबर कि किसी वस्तु को गर्म करने की क्रिया में बिना विचलित हुए ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है। प्रश्न है कि किसी वस्तु को गर्म करने की क्रिया में बिना विचलित हुए ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चालन विधि से होता है। किस विधि से होता है? तो चालन विधि से होता है। अगला प्रश्न है 5 नंबर कि 5 नंबर प्रश्न है कि जीवाणु संबंधित हैं, यानी कि जीवाणु जो है किससे संबंधित हैं। तो जीवाणु जो संबंधित होता है वो मिट्टी को बंजर बनाने से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? तो मिट्टी को क्या करता है, वो बंजर बना देता है। अगला प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए जो हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम जो रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि आंख के पलक का झपकना मतलब किस ऊर्जा का उदाहरण है। आंख के पलक का झपकना किस ऊर्जा का उदाहरण है। तो ये जो है शारीरिक क्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो शारीरिक क्रिया का उदाहरण है। तो 7 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शारीरिक क्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 8 नंबर में प्रश्न है कि इनमें से किसमें वसा होता है। इनमें से किसमें जो है वसा होता है, यानी कि वसा जो है किसमें पाया जाता है। तो वसा जो है हमेशा तेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तेल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 9 नंबर की, शरीर में वसा का संश्लेषण किसमें होता है। शरीर में वसा का संश्लेषण किसमें होता है। तो शरीर में जो है वसा का संश्लेषण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 10 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान जो है वो 7 होता है। कितना होता है? तो 7 होता है। अगला प्रश्न है 11 नंबर की, मलेरिया रोग होने का कारण क्या है। मलेरिया रोग होने का कारण क्या है। मलेरिया रोग होने का कारण क्या है? तो मलेरिया रोग जो है होने का कारण है वह है प्रोटोजोआ। क्या है? प्रोटोजोआ। मलेरिया जो होने का कारण जो होता है वह प्रोटोजोआ होता है। अगला प्रश्न है 12 नंबर की, सोडियम को किस में रखा जाता है। सोडियम को किस में रखा जाता है। तो सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर की, ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन जो है किसका मात्रक है। तो ल्यूमेन जो है ये ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है ल्यूमेन। अगला प्रश्न है 14 नंबर की, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट जो है कार्य करता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर की, पानी का अधिकतम घनत्व डेंसिटी कितना होता है। पानी का अधिकतम डेंसिटी जो है कितना होता है। तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो पानी का अधिकतम जो है डेंसिटी होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर की, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो है शरीर का टेम्परेचर कितना होता है। तो वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है कि थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक है, यानी कि थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था। तो ये डेवर ने किया था। कौन किया था? डेवर ने किया था। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेवर। अगला प्रश्न है 18 नंबर की, डॉपलर प्रभाव संबंधित है, यानी कि डॉपलर प्रभाव जो है किससे संबंधित है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है।
तो डॉपलर प्रभाव जो है ये ध्वनि से संबंधित है। किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। अगला प्रश्न है 19 नंबर। 19 नंबर में प्रश्न दिया गया है कि मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है 20 नंबर की तड़ित चालक बनाए जाते हैं। तड़ित चालक बनाए जाते हैं। तड़ित चालक जो है किससे बनाया जाता है? तो ये तांबा से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? तांबा से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि ओजोन जो है मनुष्य की रक्षा करती है, यानी कि ओजोन जो है मनुष्य को किससे रक्षा करती है? ओजोन जो है मनुष्य को किस चीज़ से रक्षा करती है? ओजोन मनुष्य को किस चीज़ से रक्षा करती है? तो ये परावैंगनिक किरण से करती है। किससे करती है? परावैंगनिक किरण से करती है। अगला प्रश्न 22 नंबर में प्रश्न है कि हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या होती है। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो 1 होती है। कितना होती है? 1 होती है। अगला प्रश्न मैंने दिया गया है 23 नंबर कि ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की थी? ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो एस चंद्रशेखर ने किया था। किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने किया था। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज जो है एस चंद्रशेखर ने किया था। अगला प्रश्न है कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है तो 10 का पावर 2 ग्राम होता है। कितना होता है? तो 10 का पावर 2 ग्राम होता है। अगला प्रश्न है 25 नंबर की क्वार्टर्स किससे बनता है? 25 नंबर प्रश्न है कि क्वार्टर्स किससे बनता है? तो ये कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। क्वार्टर्स जो है कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। अगला प्रश्न है 26 नंबर कि निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो दूध खट्टा होने का कारण जो है वो बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है 27 नंबर की प्याज परिवर्तित रूप है, यानी कि प्याज जो है किसका परिवर्तित रूप है? तो प्याज जो है ये किसका परिवर्तित रूप है? तो ये तना का परिवर्तित रूप है। अगला प्रश्न है 28 नंबर की तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, यानी कि तारपीन का तेल जो है किससे प्राप्त किया जाता है? तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चीड़ से प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है 29 नंबर की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? अगला प्रश्न है 29 नंबर की आत्महत्या की थैली जो है किसे कहा जाता है? तो ये लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है कि केचुए में कितनी आंखें होती हैं? केचुआ में कितनी आंखें होती हैं? तो केचुआ में कोई आंख नहीं होती है, 0 आंख होती है। कितना आंख होती है? तो 0 आंख होती है। केचुआ में कोई आंख नहीं होती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पूरे वीडियो को भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।